नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। वक्त टॉप 10 खबरों का। बिहार चुनाव में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की एंट्री हुई है। उन्होंने गौ रक्षक दल का गठन किया है और बिहार चुनाव में शंकराचार्य सभी 243 सीटों पर इसके उम्मीदवार खड़े करेंगे। गोरक्षक का संकल्प लेने वाला नेता ही उनका उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। लखनऊ कानपुर के बीच एनसीआरटीसी की रैपिड रेल परियोजना को एलडीए से मंजूरी मिल गई है। ये रेल अमौसी एयरपोर्ट से कानपुर तक की यात्रा 40 से 50 मिनट में पूरा करेगी। परियोजना से लोगों को काफी समय बचने वाला है। इसके अलावा इलाके का विकास भी होगा। इस रूट पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक युवक ने अपनी पसंद की लड़की से शादी न करने पर आत्महत्या की कोशिश की। उसने चूहा मारने वाली दवा खा ली, लेकिन इससे पहले उसने इंस्टाग्राम पर लिखा लास्ट डे ऑफ माई लाइफ और पोस्ट कर दिया, जिसके जरिए 13 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई और उसे बचा लिया गया। बरेली की इल्मा ने हिंदू युवक से निकाह किया था। इल्मा की मौत के बाद इस्लामी रीति रिवाज से दफनाने की उसकी इच्छा मस्जिद और दरगाह दोनों ने अस्वीकार कर दी। कब्रिस्तान में भी उसके जनाजे का विरोध हुआ। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अंततः उसे दफनाया गया। यूपी के मिर्जापुर से अजब गजब मामला सामने आया है। यहां एक दूल्हा शादी के 3 महीने बाद दोबारा से बारात लेकर अपनी उसी दुल्हनिया के घर पहुंच गया। दूल्हे को देखकर ससुर जी ऐसे भड़के कि बारात को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मेरठ में पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक की मीट फैक्ट्री अल साकिब पर छापे में पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य नियमों का उल्लंघन पाया गया। रिकॉर्ड में हेरफेर, जियो टैगिंग की कमी और बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चलाने की जानकारी सामने आई। प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्रदूषण नियंत्रण नियमों का भी उल्लंघन पाया गया। लखनऊ में एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिससे एक केजीएमयू कर्मचारी की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार एक महिला चला रही थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना शिया पीजी कॉलेज के सामने हुई, जहां बेकाबू कार कैफे से टकरा गई। मृतक रविंद्र पांडे केजीएमयू में संविदा कर्मी थे। मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने बिहार को आक्रोश में ला दिया है। सरकार ने इस लापरवाही पर एसकेएमसीएच की अधीक्षिका और पीएमसीएच के उपाधीक्षक को सस्पेंड कर दिया है। बच्ची को समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में डॉक्टरों की लापरवाही भी सामने आई है। यूपी के सोनभद्र जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां देवर ने पत्नी के तौर पर रखने के लिए भाभी को एक बच्चा लाने की फरमाइश कर दी। देवर की मांग पर महिला एक बच्चा जिला अस्पताल से चोरी कर ले आई थी। बरेली में एक युवक ने खुद को जीएसटी इंस्पेक्टर बताकर झूठी शादी की। शादी के बाद पता चला कि युवक बेरोजगार है और फिर उसकी पत्नी ने इस पूरे मामले की शिकायत बारादरी थाने में की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक और उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज पथ के साथ।